चपाती रेडी हो रही है। आज ये पार्किंग भी कंप्लीट अपनी रेस्ट होगी है मेरी 11 घंटे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं YK ट्रकिंग। सेक्टर F से मैं अपना ट्रेलर उठाने वाला हूं और ट्रेलर उठा के मुझे यहां से लोडिंग करके जाना है जी हंगरी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली जी पहुंच चुके हैं जी अपनी दूसरी लोकेशन के ऊपर। मैं रोड के इस पार आ गया था, अब मुझे रोड के उस पार जाना है। ऐसी ऐसी जगह पे मुझे आज लोकेशन दे रहे हैं ना, ये सही बताऊं ये दूसरी दफा जो मुझे डर लग रहा है कि मैं गलत जगह पे तो नहीं घुस गया। सोलर प्लेटें ऊपर बिछाई हुई हैं पानी के ऊपर। स्पीड यहाँ पे 30 की है, 30 के ऊपर जा नहीं सकते। चलो ये अच्छा हो गया मेरे लिए कि कोई लंबा खासा कोई यू टर्न नहीं करना पड़ा। ये एंट्री डोर है जी इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी मुझे एंड में लगानी पड़ेगी क्योंकि बाद में कोई भी गाड़ी वाला निकलता है तो मैं पेपर बनाने के लिए चला जाऊंगा तो फिर तंग होते रहेंगे। ये सारी गाड़ियां लोडिंग के लिए आई हुई हैं। कुछ बेल्ट लगा रहे हैं, कुछ ने लगाने हैं। यहाँ पे खड़ी करता हूँ ताकि कार वाले जो है ना, कार वाले निकल सकें आसानी से। ये आगे रास्ता भी छोड़ दिया ना। अब जी यहाँ पे चेक करके आता हूँ कि कहाँ पे पेपर हैं, क्या कहते हैं, किस रैंप पे लगानी है, अभी पता चलेगा सारा सीन। यहाँ पे फाइनल गाड़ी लोड होगी, इसके बाद फिर सफर ही करना है। सामने एक भाई ट्रेलर लोड करके ना उसके ऊपर से छत निकाल के, देखो छत के ऊपर बिल्कुल घूम रहा है। छत के ऊपर इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसकी ना छत ऊपर से उसने खोल दी है। जैसे कि मैंने अभी अपने ट्रेलर की ये तरपाल उतारी है ना, तो आधा लोड मेरा पहले हो गया था, आधा अभी मेरा बाकी है। तो ये छत जो है ना ऊपर से, ये पूरी छत वहाँ से निकल आती है। इसका एक रोड लगा हुआ है और डोर के पीछे एक स्टैंड भी लगा हुआ है, उस डोर के पीछे लगा हुआ है। यहाँ पे ये हैंडल है, इस हैंडल से ये छत जो है ना ऊपर होती है। इसके मीटर लिखे हुए हैं, 3 मीटर आगे इस साइड पे लिखे हुए नज़र नहीं आ रहे। तो 3 मीटर करनी है, 2 मीटर करनी है, वो उतनी आपने छत ऊपर करनी है। उनका लोड कितना ज़्यादा ऊंचा है और छत ऊंची कर लें। अब डोर खुल रहा है मेरा, मुझे लगता है मेरा काम अभी स्टार्ट होने वाला है। काम अपना स्टार्ट हो गया। 22 पैलेट इसके अंदर है। अब 22 पैलेट लोड करके ना बाद में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोड हुए हैं। अब वो भाई ऊपर से छत भी निकाल रहा है। लोडिंग अपनी कंप्लीट हो गई है भाई। कहीं कहीं पे बेल्ट लगे हैं और कहीं कहीं पे नहीं लगे। इसमें ज़्यादा जो है ना हाइट वाले कम है, लेकिन हाइट वाले ना कटिंग के टाइम ना वो ऐसे ऐसे साइड पे होते हैं तो उनको बेल्ट लाजिम मारनी है। अब मैंने हाइट वाले जितने भी थे ना पीछे भी, सब को मैंने ना बेल्टें मारी हैं पीछे का। और ये भी थोड़ा हाइट वाला था और ये जैसे हाइट वाला नहीं है, इसको मैंने नहीं मारी क्योंकि जगह भी नहीं बची मारने की। तो ये हाइट वाले थोड़े कम थे लेकिन थे वज़नी भी हैं, तो इसलिए मैंने इनको मार दिया। अब पीछे जितने भी बचे हैं ना किसी को भी नहीं मार रहा। एक को बेल्ट लगाऊंगा, इसको बेल्ट लगाऊंगा, इसके बाद किसी को बेल्ट नहीं लगाऊंगा। फिर साथ में नीचे स्टॉपर पड़ा है ना पीछे, वो लगाऊंगा ऐसे। ओके, अब तरपाल खींचना है। अब क्या करते हैं, रैंप से गाड़ी हटा लेते हैं। ये बेल्टें टाइट करनी है सारी, ये बाद में करूँगा। थोड़ी गाड़ी आगे कर लूँ। भाई साहब अपना काम कंप्लीट हो गया जी, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बस अभी निकलने वाले हैं जी अपनी लोकेशन के ऊपर। आज नीदरलैंड और जर्मनी का मेरा आखिरी दिन है और आज मैं रुका हुआ हूँ एक नीदरलैंड की पार्किंग में। लोड मेरे पास है, मैं जा रहा हूँ हंगरी में। जैसे मैं हंगरी के अंदर घूमता फिरता हूँ ना, आज वैसे जा रहा हूँ। सामने पार्किंग में वो मेरा ट्रक पार्किंग लगा हुआ है। ये दिन फिर कभी नहीं आएंगे। जहाँ पे हमने रुकना है वहाँ पे अगर हमने एंजॉय ना किया ना, ये दिन फिर कभी भी मुड़ के नहीं आने। सामने घोड़े खड़े हैं, मुझे देख के डर रहे हैं, मुझे सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। भाई यहाँ पे तो बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। हंगरी के अंदर फिर भी थोड़े से लोग हैं, बातचीत करते हैं। बाहर निकलो तो कुछ ना कुछ नज़र आता है, एक माहौल नज़र आता है। यहाँ पे भाई बिल्कुल खामोशी है।
आज ये पार्किंग भी कंप्लीट अपनी, रेस्ट होगी है मेरी 11 घंटे। अच्छा डोर पहले ही खुल गया। मुझे लगता है अच्छा मैं समझा कि पर्ची मैंने लगाई नहीं है, हाथ में उठाया हुआ मैंने बार कोड, लेकिन उससे पहले ये खुल गया। भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है रोड के ऊपर। सुबह के बाद चुके हैं जी 4। ये जी जर्मनी के अंदर मैं इस टाइम खड़ा हूँ। सामने पेट्रोल पंप था, वहाँ पे मैंने जाके गाड़ी अपनी पार्क करनी थी, लेकिन वहाँ से कट गलत हो गया मुझसे। ऊपर से मेरे पास जो टाइम था ना, ड्राइविंग टाइम पड़ा था 45 मिनट, लेकिन आगे फिर कहीं पार्किंग जो मिल रही थी ना वो 27 किलोमीटर दूर की मिल रही थी। मैं पहुंच जाता, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया। साइड पे जगह बनी हुई थी, पहले भी यहाँ पे कोई पार्किंग लगाते रहे हैं, तो मैंने फिर यहीं पे पार्किंग लगा दी है। जगह थोड़ी सी कच्ची है और साथ में भाई साहब पूरा जंगल ही जंगल है। यहाँ से जंगल शुरू होता है और नीचे पूरी खाई है। यहाँ से 45 मिनट की ब्रेक पूरी हो रही है जी मेरी। गाड़ियाँ बड़े करीब से गुजरती हैं, इसलिए मुझे देख के जाना पड़ता है। बिल्कुल रोड के ऊपर ही खड़ा हूँ। फाइनली पार्किंग में पहुंच चुका हूं। जर्मनी के अंदर पे पार्किंग है। अभी अंदर जाता हूं, आपको दिखाता हूं कि पे पार्किंग के अंदर क्या क्या है। अपना कार्ड, ये वो कार्ड है जो मैं सुबह निकला था, इसके 20 यूरो पे किए थे। इसके अभी बनेंगे 30-35 यूरो इसके भी बनेंगे। अभी मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ। कार्ड कहाँ पे रखा है, वो अभी मिला है जी, ये वाला। अभी जाके चेक करके आता हूँ कि इस टॉयलेट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। बार कोड यहाँ पे मुझे लगता है पे करने वाला, जब लास्ट में निकलेंगे ना पे है वो। अंदर चेक करते हैं कि अंदर क्या क्या है। ओके, अंदर तो निज़ाम ठीक है, इसमें बहुत अच्छा निज़ाम है। बाकी किसी भी पार्किंग में ये निज़ाम नहीं मिला, ये अच्छा है। खाना बनाने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए, मुझे लगता है शायद ये मशीन के लिए लगा हुआ है। पे करके जी 1 नंबर मशीन, 2 नंबर मशीन, यहाँ पे 1 और 2 नंबर। अच्छा ये पे वाला है, ये भी पे वाला है। वॉश बर्तन वगैरह वॉश कर सकते हैं, बाकी पे है सारा। शावर 1 2 3 4 5, शावर भी पे वाला है। टॉयलेट चेक कर लेते हैं। बाकी तो सारा कुछ पे वाला है कि टॉयलेट किस तरह से है। बहुत मज़ा आया, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। टॉयलेट बाकी भी चेक करता हूँ। अच्छा बाकी टॉयलेट इस तरह के भी हैं, अंदर टिश्यू लगा हुआ है। पे पार्किंग का यही मज़ा होता है भाई। थोड़ी सी जगह नीचे ख़राब हो गई है, ये पानी हो गया, इसको थोड़ा साफ़ करके जाता हूँ भाई। चलो टिश्यू तो वैसे ही यूज़ हो गया था। अभी जगह हो गई है पूरी साफ़, हम भी हो गए हैं जी फ्रेश बिल्कुल। कार्ड यहाँ पे लगा नहीं है, लेकिन कार्ड की ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे करके जाना जब मैं जाऊँगा ना सुबह। मेरा यहाँ पे 24 घंटे का रेस्ट है। 24 घंटे का रेस्ट कंप्लीट करके फिर जाऊँगा। मतलब कि आज हफ्ता है, हफ्ते के आज अब इस टाइम बजने सुबह के 11। मंडे वाला दिन ही कहाँ पे जाऊँ। और आज रेस्ट भी कंप्लीट करते हैं। खाना बनाने का भी टाइम है, आज खाना भी बनाएंगे। छुट्टी वाला दिन खाना बना रहे हैं जी। आज आके रुका हूँ जर्मनी, तो इस पार्किंग में खाना बना लूँ, फिर आगे 2 दिन कैसा काम रहेगा पता नहीं है, क्योंकि 2 दिन वैसे मेरे जाने में लगेंगे, तो रेस्ट करूँगा, इसलिए आज खाना बना रहा हूँ। कुकर प्रेशर लगा हुआ है, छोटा कुकर प्रेशर है, 3 साढ़े 3-4 किलो वाला। तो बाकी सामान जितना भी है नीचे एडजस्टमेंट हो जाती है। ये फ्रिज है, बाकी सामान जो है ना सीट के पीछे यहाँ पे बेड ऊपर जो है ना, कपड़े वगैरह सारे ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं। काम सारा एडजस्ट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। बस कुकर प्रेशर थोड़ा सा डेंजर होता है। थोड़ा डोर खोल के तो ऑक्सीजन जो है ना रूम के अंदर भी, खाने की भी स्मेल ना हो ना, खाना बारी बार इसकी जो स्मेल है ना इसकी डोर के बाहर निकल जाए। ऊपर सनरूफ लगा हुआ है, खाना बनाते टाइम मैं उसको खोल देता हूँ ताकि ऊपर से जो ऑक्सीजन है, जो स्मेल है ना खाने की, जो वो निकल जाए।
बस यार ये 2-3 दिन का खाना बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। आज मैं बना रहा हूँ जी दाल के साथ बनाएंगे जी आज पाकिस्तानी चपाती, जिसको पाकिस्तानी चपाती बोलते हैं। हम तो अपनी लैंग्वेज में रोटी बोलते हैं, लेकिन चपाती जो है ना आज वो बनाऊँगा। इसके साथ पहले भी चपाती बनाता हूँ, लेकिन आज प्लान था कि दाल के साथ राइस बॉयल कर लिए जाएँ, लेकिन नहीं, आज चपाती खाने का आज असल मज़ा आएगा दाल के साथ। जब तक दाल बन के रेडी होती है तब तक मैं आटा गूँध लेता हूँ, पानी डाल देता हूँ, बाद में डालने की ज़रूरत ना पड़े, इसमें ही काम हो जाए अपना। सारे काम सीखने पड़ते हैं, अगर आपने ट्रक फील्ड में आना है ना तो ये सारी चीज़ें भी सीख कर हैं। आटा गूंदना है, सालन बनाना है, हमने सारे ये काम करने हैं। अब मैं गूंदने लगा हूँ जी आटा। गाड़ी के अंदर थोड़ा खाना बनाना मुश्किल होता है, किसी पे पार्किंग के अंदर जगह बनी होती है, किचन बना होता है जहाँ पे आपने खाना बनाना है। नहीं तो अगर जगह बहुत अच्छी है, खुली है, कभी हवा भी नहीं चल रही, तो आप गाड़ी के नीचे साइड पे नीचे पार्किंग में आप खाना बना सकते हैं, सालन वगैरह बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, कुछ बिछा कर नीचे, वो आपके लिए और थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन गाड़ी में सारे इसलिए बनाते हैं, गाड़ी के अंदर सारा सामान पड़ा होता है, कौन एक दफ़ा गाड़ी के बाहर सारा सामान निकाल के जाए फिर गाड़ी के अंदर लेके आए, तो इसलिए क्या ज़्यादातर लोग जो गाड़ी के अंदर ही बना लेते हैं। चलो जी, अपना आटा तो हो गया, साथ में सालन भी रेडी हो गया। अभी रोटी बनानी है, रोटी बना के स्टॉक करके रखूँगा, कुछ टाइम तक अफ्तारी के टाइम खाऊँगा। चपाती रेडी हो रही है और साथ में ये भी रेडी है। बस इस तरह से काम लगा, स्पेस बड़ी थोड़ी है लेकिन एडजस्ट हो जाता है गाड़ी के अंदर खाना बनाना। कल से मैं इस पार्किंग के अंदर रुका हुआ हूँ, ये पार्किंग है सामने, इंट्रेस है इसकी, ये साथ में छोटी मोटी जो कंपनियाँ हैं ना वो बनी हुई हैं। ये जर्मनी के अंदर हूँ। इस टाइम बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा, संडे है इसलिए हर कोई घर के अंदर है, छुट्टियाँ हैं। संडे वाला दिन यहाँ पे बाहर कोई भी नज़र नहीं आता। हम तो संडे वाला दिन बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कल मैंने यहाँ पे पार्किंग की थी, लेकिन ये फ्री पार्किंग थी, तो मुझे पे में करनी, तो पे वहाँ पे है। जिस कंट्री में भी जाओ ना तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रियाँ ठीक हैं, इनके मतलब कि खूबसूरत हैं, और जिनके रकबे देखे जाए तो रकबे भी सबके ऑलमोस्ट सबके सेम हैं। अब इस टाइम मैं हूँ जी जर्मनी के अंदर। पहले मैं नीदरलैंड में घूम रहा था जहाँ पे पार्किंग की थी, आज मैं रुका हूँ जर्मनी के अंदर। आज संडे है, आज छुट्टी करके फिर कल से स्टार्ट करूँगा काम। संडे वाले दिन छुट्टी होती है तो गाड़ी चला नहीं सकते यहाँ पे। और इंटरनेशनल ट्रकिंग में एक चीज़ हमें देखनी होती है, सैटरडे और संडे वाले दिन हमें ये देखना होता है कि यूरोप की कौन सी कंट्री बैन है। जैसे कि मैंने नीदरलैंड से शुरू किया था और मैं चेक कर रहा था जर्मनी कि जर्मनी हफ्ता इतवार वाला दिन ऑन होती है, ट्रक के लिए बैन तो नहीं है, ऑस्ट्रिया बैन होता है। तो इसी तरह से आप जब भी अपने वीकेंड के लिए आगे के लिए निकल रहे हैं तो चेक करें कि सैटरडे और संडे कौन कौन सी कंट्री है और उस वीक के अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं जिसके अंदर आप इंटर होने वाले हो वो बंद हैं। भाई का कमेंट आया था, पूछता था कि सैलरी यहाँ पे ट्रिप के हिसाब से होती है या मतलब कि मंथली फ़िक्स होती है। यहाँ पे सैलरी जो होती है ट्रिप के हिसाब की होती है, और इंटरनेशनल के अंदर आप जब कंपनी के बाहर होते हैं तब तक आपका ऑफ है, जो भी है उस दिन की आपको सैलरी मिलती रहती है। जिस दिन आप कंपनी में इंटर करते हैं और कंपनी में इंटर करने के बाद आप 10 दिन वहाँ पे रहते हैं, 15 दिन रहते हैं, 20 दिन रहते हैं, उसकी आपको सैलरी नहीं मिलती है। और फॉर्क लिफ्टर में जो है ना सैलरी फ़िक्स है, उसके अंदर भी जिस दिन छुट्टी करेंगे उस दिन के पैसे आपके वो डिडक्ट कर लेते हैं। और मैं काम करता था डोमेस्टिक में मेरी सैलरी फ़िक्स थी, और जिस दिन उनके पास काम नहीं होता था वो मुझे मैसेज करते थे कि आज हमारे पास काम नहीं है, तो उस दिन की सैलरी वो मुझे नहीं देते थे। तो इसीलिए इंटरनेशनल सबसे अच्छा है, क्योंकि आप बाहर भी रहते हैं, कंपनी के पास काम नहीं भी रहता तो आप कंपनी से बाहर होते हैं, उसकी सैलरी आपको मिलती रहती है। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। रहना तो वैसे बाहर है, खाना बाहर है, गाड़ी में ही हमारा सब कुछ है, खाना पीना रहना धोना सब कुछ गाड़ी के अंदर है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जिस दिन हम कंपनी से आउट हुए हैं और उस दिन की हमें सैलरी मिलती रहती है। जर्मनी के बहुत ही खूबसूरत विलेज, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं। सिटी में जाके मुझे इतना सुकून नहीं मिलता जितना मैं सैड जगह पे आता हूँ, एक दिल को सुकून और राहत मिलती है। कोई भी काम हो स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगता है, जब आप उसको कुछ टाइम करते हैं तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, फिर वो काम आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारी ट्रैकिंग लाइफ में भी ऐसा ही है। और कुछ टाइम तक लगता था कि यार बहुत अच्छा है, जब घूमते हैं फिरते हैं, सिटी चेंज करते हैं तो एक न्यू चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो तब पता चलता है कि यार ये अच्छी फील्ड है, इसमें काम करना चाहिए। मुझे कभी कभी पता है क्या शौक़ होता है, मैं कहता हूँ यार मैं ये खेत में काम करूँ, यूरोप में ट्रैक्टर की सैलरी जो है ना बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पे काम करूँ और रिलैक्स माहौल है, कोई फ़ाइन नहीं है, कोई एवरीथिंग कुछ भी नहीं है, कोई डेंजर वो नहीं है, पार्किंग का इशू नहीं है, तो मैं ये काम करूँ। कभी ना कभी मेरा इस काम में भी दिल भर जाएगा। ये मैं कहता हूँ कि काम वो करूँ जो मुझे बोर ना होने दे। किसी भी काम में हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो वो क्या होता है कि उससे काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उससे दिल भर जाता है। घर बने हुए हैं और इनके छोटे छोटे वेयर हाउस या साथ में बने हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने अपने कोई ट्रैक्टर या कुछ ऐसी चीज़ें, अपना स्पेयर पार्ट का कुछ सामान जो है ना स्टॉक किया, छत के ऊपर
टोटल इनका सोलर लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली एक दिन के बाद शुरू करने वाला हूँ, लेकिन एक कन्फ्यूजन चल रही है। मशीन के ऊपर जाके पे करने की कोशिश की है, लेकिन पे नहीं हुए, रिसिप्ट नहीं है। अब ये नहीं पता कि पैसे कट हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि एक दफ़ा मैंने अपना कार्ड भी स्वैप कर दिया है। अब कॉल किया, कहते हैं गेट के ऊपर जाके चेक करें। अब जाके गेट के ऊपर अपनी जो एंट्री वाली रिसिप्ट थी, ये वाली, इसको जाके स्कैन करता हूँ, चेक करता हूँ कि वो क्या कहता है, पैसे कट करता है कि नहीं करता, और गेट ओपन करता है कि नहीं करता, क्योंकि पैसे वहाँ पे कट नहीं होते। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मशीन आ गई है, पैसे कट हो गए तो हो गए, खुल गया तो डोर खुल गया, लेकिन अभी 50-50 चांस है कि क्या होता है। ये भाई गेट खुल गया, अब पता नहीं है पैसे कट हुए कि नहीं हुए, लेकिन कार्ड भी मैंने स्वैप किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भी भाई, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है मेरे साथ। जर्मनी का हमारा आखिरी दिन है, जर्मनी से जा रहा हूँ जो वापसी। अब नेक्स्ट ट्रिप में आऊँगा नहीं आऊँगा कुछ नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए जर्मनी को अल्लाह हाफिज। 40 घंटे इसी पार्किंग में रुका रहा। अभी सुबह के बज रहे हैं जी 3:30 और मैं इस टाइम जल्दी निकल रहा हूँ ताकि मुझे आगे जाके कहीं पार्किंग में रुकना है। और मैं कहता हूँ जितना जल्दी मैं निकलूँगा ना, आगे शाम को अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जल्दी पार्किंग में रुक जाऊँगा, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे 4 बजे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, और 4 बजे से पहले 3 बजे तक वो क्या करते हैं कि गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं, इसलिए पार्किंग नहीं मिलती उस टाइम पे। तो इसलिए मैं चलो जल्दी निकल रहा हूँ कि जितना जल्दी काम स्टार्ट करूँगा, फिनिश टाइम मेरा उतना जल्दी कंप्लीट होगा और मुझे पार्किंग मिल जाएगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अभी जी मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ। अभी मेरी ड्राइविंग जो है ना 3 घंटे 45 मिनट हो चुकी है, जो कि मुझे 4 घंटे 30 मिनट के बाद 45 मिनट की रेस्ट लेनी होती है। तो अभी मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, सुबह का टाइम है, पार्किंग मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे रुक कर मुझे 45 मिनट की अपनी ब्रेक कंप्लीट करनी है। अभी मैं इंटर हो चुका हूँ जो ऑस्ट्रिया में। कंट्री कर लेते हैं बिगिन। कंट्री बिगिन करने का एक तरीका है, हमने जैसे भी कंट्री बिगिन करनी है ना, ओके दबाना है, और पहले हमने नीचे आना है। ये ड्राइवर है लेकिन हमने नीचे आना है, ड्राइवर 1, मतलब कि मैं ड्राइवर 1 हूँ। ड्राइवर 1 के ऊपर मैं करूँगा ओके। नीचे आगे जी बिगिन कंट्री। अब इसके नीचे होता है एक एंड कंट्री, जब हम एंड करते हैं तो वो भी यहीं पे होता है, एंड कंट्री जब करना होता है। तो मैं करूँगा जी बिगिन कंट्री, यहाँ पे दिखा है जी ओके। अब वो मुझे दिखा रहा है अभी भी मैं जर्मनी के अंदर हूँ, लेकिन मुझे इसको करनी है ऑस्ट्रिया पे, ए पे। अब ये आ गया जी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का ए आता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर दूँगा, और ये मेरी कंट्री हो गई है। ये एंट्री हो रही है, कंट्री बिगिन हो गई है, और मैं यहाँ पे 45 मिनट की ब्रेक लूँगा। ब्रेक लेके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सारी चीज़ें मुझे इंटरनेशनल जाने से पहले पता नहीं थी। अब मैं इस फील्ड में आया हूँ, दोस्तों से पूछा है कहाँ पे क्या क्या होता है, तो चीज़ें जाके समझ आई हैं। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि डोमेस्टिक में काम इस तरह का होता था। हम तो कंपनी में ऑफ लोड के टाइम 45 मिनट की रेस्ट कंप्लीट करके दूसरे तो हमने कार्ड भी निकाल देते थे। इसमें ड्यूटी एंड करनी है, आपने कार्ड नहीं निकालना। कार्ड आपने तब निकालना है जब आपकी और 45 घंटे की रेस्ट हो, तब आपने निकालना है। अभी भी कुछ भाई ये कहते हैं जी 45 घंटे की रेस्ट के ऊपर आप कार्ड निकालें, और जो 24 मतलब कि 25 घंटे 24 घंटे वाली जो रेस्ट होती है उसके अंदर आपने कार्ड नहीं निकालना। तो आगे जाके ये भी पता करूंगा कि यार दोनों पे निकालना पड़ता है, क्योंकि कल मैंने जो रेस्ट ली है 24 घंटे की, उसके अंदर मैंने अपना कार्ड निकाल दिया था। बॉर्डर के ऊपर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के ऊपर। ये सामने गाड़ियां साइड पे लगी हुई, मुझे जाना था अंदर पार्किंग में, लेकिन पार्किंग में मैं घुस नहीं सका, तो इसके चक्कर में देखता देखता बॉर्डर को, तो वो अभी आगे आ गया हूँ। इस टाइम मेरी 4 घंटे 3-4 मिनट ड्राइविंग हो चुकी थी। यहाँ पे भी 45 मिनट की कंप्लीट मैं अपनी रेस्ट लूँगा। रेस्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं निकलूँगा यहाँ से। मेरे हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, लेकिन आगे मेरे पास टाइम बचा नहीं है। मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि मुझे तो इस पार्किंग में जाना है,
लेकिन उस पार्किंग में मैं जा नहीं सका, तो इसलिए अभी यहीं पे रोड के ऊपर पहले भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो मैं यहीं पे रेस्ट अपना कंप्लीट करके फिर यहाँ से आगे चला जाऊँगा। हो गया जी बॉर्डर क्रॉस। मैं जी जर्मनी से ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया से एक ही दिन के अंदर मैंने हंगरी के अंदर इंटर होना है, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग टाइम बहुत पड़ा है। ये जी लास्ट टनल चल रही है, इसके बाद सीधा हम इंटर होने वाले हैं जी हंगरी के अंदर। वेलकम टू हंगरी। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं जी अपनी कंट्री में। ये इनका बॉर्डर है, पार्किंग भी है साथ में। मुझे भी अबे आगे कहीं पार्किंग लगानी है। ऑस्ट्रिया के बाद सीधा वहाँ से चला हूँ। अभी यहाँ तक मुझे 4 घंटे 6 मिनट हो गए हैं प्रॉपर ड्राइविंग करते हुए। कहाँ पे जाना है? पार्किंग में मुझे जाना है जी, पार्किंग में। भाई इस तरह के पुल से ना जा रहा हूँ बस 2 टन वज़न, लेकिन वज़न यहाँ पे थोड़ा सा हैवी है। रास्ता हो गया जी गलत चूज। इस तरह के शहर आपको सिर्फ हंगरी में मिलेंगे। इंटरनेशनल रोड के ऊपर भी मैं इन जैसे रास्तों पे जा रहा हूँ। जी हाँ, हुआ ये कि मुझे जो गूगल मैप के ऊपर रास्ता दिखा रहा था वो 260 किलोमीटर था, और यहाँ से मुझे 160 किलोमीटर दिखा रहा था। मतलब क्या है कि यहाँ से पूरा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो फिर मैं क्या किया, मैंने तो यहाँ से चला गया। अब यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ से क्या है कि थोड़ी स्पीड कम होगी और किलोमीटर जल्दी निकलेंगे, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। वहाँ पे स्पीड 85 रहती, रोड बड़ा था, टेंशन नहीं थी। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अंदर वाले रास्ते से आप तो ना जाएं, ताकि आगे आपको पता नहीं होता, आगे जाके 3.5 का कोई पुल आ जाए जहाँ से ट्रक ना जा सकता हो। क्योंकि मैं इन रास्तों पे और इन जगहों से इसलिए जा रहा हूँ कि इस कंट्री में मैं काम कर चुका हूँ, मुझे डोमेस्टिक का आइडिया है, छोटा रोड है, कहाँ से कैसे कटिंग करनी है। तो ये एक जो दिल में एक घबराने वाली बात होती है, तो वो अब नहीं है मेरे अंदर। तो मैं इन जैसे रास्तों से जा सकता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कर रहे हैं, न्यू हैं, तो आप ये कोशिश करें कि इन रास्तों को अवॉइड करें। आप ऊपर वाले जैसे कि मोटरवे, हाईवे के ऊपर जाएं, ताकि वहाँ से आपका सफ़र थोड़ा ज़्यादा हो, किलोमीटर ज़्यादा हों, लेकिन आप बआसानी अपने मकाम तक पहुँच सकें। जो मैं नदरलैंड से 3 डिलीवरी लेकर आया था ना, वो आज ख़त्म हो गई है। अभी गाड़ी हो गई है खाली 3 जगह पे, आज उतार दी है। आज तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बाइक के ऊपर कोई फूड डिलीवरी ना कर रहा हूँ, 3 डिलीवरियाँ। ये बेल्ट पड़े हैं, गाड़ी होगी अपनी प्रॉपर खाली। अब डोर बंद करने हैं, गाड़ी मैंने रैंप से निकाली है। लो जी, अपना काम ख़त्म हो गया। अब चलेंगे जी कंपनी वापस। काम तो हमने ख़त्म कर दिया अपना सारा। अब आगे का नहीं पता कि आगे कितने दिन के बाद दूसरा काम मिलता है, क्योंकि ग्रुप चेंज हुआ है, तो काम चेंज होना है, तो गाड़ी कब तक मिलेगी अभी तक कुछ पता नहीं है। आज गाड़ी सबमिट करानी है, तो हो सकता है कि आज ना कराऊँ, कल करा दूँ। तो इसमें से जितना भी सामान है अपना सारा निकालना पड़ेगा। गाड़ी भी चेंज हो गया, अब आगे ये भी नहीं पता कि गाड़ी कौन सी होगी। कंपनी में आया हो तो कहते हैं जी पहले वॉशिंग करें। न्यू गाड़ियाँ आई हैं, न्यू गाड़ियाँ। मैं अभी अपना ट्रेलर वॉश करवाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत गंदी हो गई है। उन्होंने बोला है जी वॉश होगी, वॉश होने के बाद इसका कलर निकलेगा, जैसे इन गाड़ियों का कलर निकला हुआ है ना, बिल्कुल चमक रही हैं। ये है वॉशिंग, पूछ के आता हूँ उससे। गाड़ी मैंने कंपनी को सबमिट करा दी है और मैं आ गया हूँ दोस्त के पास। अब 1 हफ्ते के बाद अपना दूसरा काम स्टार्ट करूँगा। सेम डे में मुझे दूसरी गाड़ी मिल गई थी, लेकिन मैंने कंपनी को बोला है कि 1 वीक में रेस्ट करूँगा, 1 वीक के बाद मैं दूसरा काम अपना स्टार्ट करूँगा। आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।